आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा, ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बनो। पर क्या कभी सोचा है उन्होंने ऐसे क्या किया था कि उनका नाम आज भी एक मिसाल है? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके लिए सत्य ही सब कुछ था। उनके राज्य में सुख था, शांति थी और सबसे बड़ी बात, वे अपने वचन पे हमेशा अटूट बने रहते। उनके राज्य में सुख था, शांति थी और सबसे बड़ी बात, उनका वचन कभी झूठा नहीं होता था। एक दिन विश्वामित्र ने सोचा, क्या सच में कोई इंसान हर परिस्थिति में सच पर टिक सकता है? उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का फैसला किया। और एक रात वे राजा के सपने में आए और राजा से उनका राज्य दान में मांग लिया। और राजा ने बिना सोचे अपना राज्य दान में दे दिया। जब सुबह उनकी आँख खुली तो वो सपना नहीं था, विश्वामित्र सच में उनके सामने खड़े थे और अपना दान मांग रहे थे। अब आप सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या कहते, आप क्या करते? अब यहाँ राजा हरिश्चंद्र के पास दो ऑप्शंस थे। या तो झूठ बोलकर सब कुछ अपना पा लेना कि अरे वो तो बस एक सपना था, या फिर अपने वचन पे बंधे रहना और अपना राज्य दान में दे देना। एंड एज वी एक्सपेक्ट, उन्होंने अपना राज्य दान में दे दिया, सत्य की मार्ग पे चले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक्चुअल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अब विश्वामित्र ने कहा कि दान तो पूरा तभी होगा जब तुम दक्षिणा भी दोगे। अब उनके पास देने के लिए तो कुछ बचा नहीं था, ना राज्य था, ना कुछ था कि वो कुछ दे पाते। जो कभी राजा था, अब वो शमशान में काम करता था। एक दिन उनकी पत्नी अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को लेकर आई। उन्होंने अपने पत्नी को पहचान तो लिया, लेकिन धर्म के सामने उन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी। उन्होंने उनसे कहा कि अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना ही होगा। कोई ऐसा इंसान जो इतना सब कुछ कर दे, ये सब देखने के बाद भगवान खुद वहां प्रकट हुए और उन्हें उनका राज्य भी दे दिया और उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया। यहाँ लेसन सीखने जैसा ये है कि कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और ऐसा होता भी है कि एक छोटा सा झूठ हमें उस प्रॉब्लम से निकाल दे, तो हम झूठ बोलना प्रेफर करते हैं। बट अगर हम सच का रास्ता चूज करें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसमें से निकल आएंगे उतने ही इजीली। सच का मार्ग मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वो पीसफुल होता है, शांतिपूर्ण होता है। एट द एंड तुम पीस में रहते हो। इसलिए राजा हरिश्चंद्र बनना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं।